मैं इस प्रचार को क्यों कर रहा हूं, उसका एक कारण यह है क्योंकि मैं अपने लाइफ में बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, विरोध सहना, चीट होना, बहुत बार मैं निराशाओं से गुजरा हूं। कई बार ये निराशाएं 3 दिन चली, कुछ निराशाएं 2 महीने भी चली, कुछ 2.5 साल भी चली, और हर निराशा ने अंत में मुझे दवाइयों पर डिपेंड कर दिया। मुझे नहीं लगता है इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। हम बहुत बार निराशाओं से गुजरते हैं। मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने एक बार कहा था, जिंदगी उस तरह देख जिस तरह मैं देखता, एंड योर लाइफ विल बी चेंज माय सन। तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल से दिखाया कि यीशु कैसे देखते थे। हैव यू नोटिस्ड, वो मरे हुओं को देख के कहता था वे सोए। आपको लगता होगा ये झूठ है। जी, ये झूठ नहीं है, ये विश्वास की आंखें। निर्बलों को वो बलवान कहता था, गरीबों को धनवान कहता था। काश हम समझ पाए कि उसके जिंदगी के जीने के तरीके। मैं आज भी, जब मैं यहां से यहां के लिए आ रहा था, मैं परमेश्वर से कह रहा था, लॉर्ड प्लीज हमें सेल्फ लाइफ से तेरी लाइफ में जीना सिखा। हाउ मेनी वांट एंटर इन गॉड? आप इससे कितने लोग हैं जो परमेश्वर में जाना चाहते, अपने आप से निकल के उसके अंदर? आज के वर्ड को बड़े ध्यान से सुनिए। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। 9 बजे तक हम इस वर्ड को चलाएंगे। उसके बाद हम सारे बीमारों के लिए ऑयल लगा के आज प्रेयर करने वाले हैं, ठीक है? ओके, सब यहां देखिए। इस वचन को शुरू करने से पहले आई हैव सम लीड ऑफ गॉड। मेरे पास कुछ प्रभु की अगुवाई है कि मैं उस विषय पे बात करूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आपका पास्ट जो बीत चुका है, यह हो सकता है कि आपका पास्ट आप में जीवित है। मुझे बहुत बार जब कोई व्यक्ति मुझसे बात करना बंद कर देता था, या कोई व्यक्ति के हाव भाव बदले हुए रहते थे मेरे प्रति, और जब भी मैं उनके बिहेवियर्स को देखता था कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो मुझे एक ख्याल आता था कि क्या इनको मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? क्या इनको मेरी गलतियों के बारे में जो मैंने की थी, क्या पता तो नहीं चला? मैंने कई साल इन डर में जिंदगी जी है। हो सकता है आपने अपने पास में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज तक आपके अंदर एक तरह का बॉन्डेज बना हुआ है। जैसे मैंने परमेश्वर से एक दिन कहा, प्रभु मैं अपने इस पास्ट से जो बहुत ही बुरा था, मैं इसमें से कैसे बाहर हूं? मुझे क्यों इतनी चिंता है कि कोई अगर जान लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अब जानते होंगे, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमने कुछ शर्मनाक बातें की थी। शर्मनाक कोई गंदा वर्ड नहीं है। इट मींस हमने कुछ सोचा भी नहीं कि क्या ये ठीक है, पर हमने कर दिया। हमें शैतान और अपने बदन ने बहका दिया। Now listen to me very carefully. हमेशा
इस बात को याद रखिए, आपका पास्ट आप में जीवित रह सकता है, पर आपका पास्ट परमेश्वर में जीवित नहीं है। या मैं फिर से कहूं मैं, आपका पास्ट आप में जीवित रह सकता है, पर आपका पास्ट परमेश्वर में जीवित नहीं है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये नहीं देखता कि आपने क्या क्या किया था। परमेश्वर सदैव ये देखता है कि अब आप क्या हो। आपने 2 दिन भी पहले जो गलती की थी वो भी आपका पास्ट है। ऐसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल थोड़ा वर्ड डिफरेंट है, इट्स बीता हुआ समय जो आपका निकल गया। सबसे पहले याद रखिए, इजरायली जब कनान जा रहे थे तब उनका पास था मिस्र। वो वहां से निकल के आए थे, अब वो उनके लिए बीता हुआ समय था। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उनके बीते हुए समय के साथ क्या डीलिंग की है। एक दिन वो जब निकल के कनान की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक समुंदर मिला। अब उनको उस तरफ जाना था। गुड। उन्हें समुंदर मिला। जब वो आगे बढ़ने ही वाले थे तब उन्हें पता चला कि जहां वो रहते थे और जिस बादशाह ने उन्हें गुलाम करके रखा था, अब वो भी उन्हें मारने आ रहा है। तब जानते क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा समुद्र को 2 भाग किया। और आप जानते हैं वो आगे बढ़ गए, वो उस तरफ चले गए। लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की? परमेश्वर ने इस समुद्र को 2 भाग में से वापस एक क्यों कैसे किया? आप जानते हो ये लोग वहां पर पहुंच गए। अब परमेश्वर समुद्र रास्ता बंद कर देता और ये लोग जो पीछे से इसको मारने आ रहे थे वो कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जानते हो परमेश्वर क्या कर रहा था? जब परमेश्वर ने देखा कि वो सारे लोग जो उनको मारने के लिए आ रहे थे जब वो समुद्र पे पहुंचे, तब परमेश्वर ने पानी को आज्ञा दी, अब एक हो जा। और लिखा है उनकी सेना डूब के मर गई। दाऊद कहता है जिसका आज तक पता नहीं है। अब आप में से कितने लोग यहां देख पा रहे हैं आपके पास को समझाया नहीं गया कि परेशान मत करना, आपके पास को गाड़ दिया गया। मुझे शैतान जब कहता है ना तेरा पास कैसा था, मैंने बोला तुझ में जीवित है, मुझ में मर चुका है, भाग यहां से ठाकुर। या ठाकुर, हमने अपने कलीसिया में शैतान का नाम ठाकुर रखा है। अगर यहां पर कोई ठाकुर भाई है तो हम आपके लिए बात नहीं कर रहे। ओके, हम ठाकुर क्यों बोलते हैं उसको, उसका एक कारण है। मैंने बहुत सोच समझ के उसका ये नाम रखा है। रमेश सिप्पी की एक पिक्चर आई थी शोले, उसमें कैरेक्टर था ठाकुर। आप इसे कितने लोगों ने देखा था? उसके हाथ नहीं थे लेकिन वो डराता था ऐसा। मैं ये बिलीव करता हूं यीशु मसीह ने जो कीले खाए ना, कितने लोग ये बात जानते हैं ये कीले यीशु के बदन में से घुसने के बाद किसको लगे थे? तो उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचलेगा। मैं ये बिलीव करता हूं ये कीले सबसे पहले यीशु के बदन में से गए, उसके बाद उससे लगे। या आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसके हाथ काट दिए गए। अब वो शॉल पहन के आपको इन दिनों में डराने की कोशिश कर रहा है। और सुनिए, मैं हमेशा आपको अपने चर्च में ये सिखाता हूं कि परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर से बात करो। लेकिन आज मैं आपको एक नई आज्ञा देना चाहता हूं, डेविल से भी बात करना सीखो आज के बाद। क्योंकि मैंने ये बात देखी कि यीशु भी उससे बात करता था। हाय हेलो नहीं, हेलो कैसे हो, 4000 साल से क्या कर रहे हो इधर? हाँ, ऊपर से गिरा है, सुधरा नहीं है तो अभी तक। यीशु मसीह ये सब बातें नहीं करता उससे। जब उसने यीशु के सेवकाई में आके उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, यीशु ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है, लिखा है। 3 बार सेम वर्ड, अलग अलग कहां से लेकर। अगर आज के बाद शैतान आपको यह कहता है ना, अरे ए डिवोर्सी, तेरा डिवोर्स हो चुका है, अरे देख तेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है,
अरे किधर था तू, किधर था तू, क्या जिंदगी थी तेरी। अरे देख तेरी लाइफ क्या हो गई है। आज के बाद जब भी वो आपके कानों में कुछ कहे ना, उसे कहिए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। नहीं बोलोगे तो फिर एक ही काम करो, मेंटली टॉर्चर्ड होने के लिए तैयार रहो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, आप पिकनिक के लिए नहीं आए, आप एक ऐसी जगह पे आए, आगे कुआं पीछे खाइए। याद रखिए, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, उस दिन समाज और शैतान दोनों आपके दुश्मन। लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, अरे तू तो क्रिश्चियन बन गया है। मुझे आज भी बोलते, देखो पैसा मिला है। मैं उनको चर्च लेके आया था एक को, मेरे को पैसा मिलता है ना, 2 मिनट बैठ थैली आएगी, डालना पड़ेगा। पैसा मिलता है, कितनों को मिला है हाथ उठाओ, कितनों को पैसा मिला है। अच्छा कहां मिलता है मुझे, चलो मैं चलूंगा आपके साथ। कहां मिलता है, कोई और है मेरे साथ चलेगा। मेरी टीम ने सबसे पहले हाथ उठाया। देखो कितने लालच से भरे हुए लोगों को साथ लाया उन्हें। कितने लोग हैं अगर पैसा मिलता है तो मेरे साथ चलेंगे, मैं भी चलूंगा। 1 2, तू बॉटल लेके चलना। डरा दिया यार। कितने लोग चलेंगे, 1 2 3 4, बहनों में से कोई, सब चलेंगे। तो हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हो आप लोग, चलोगे ना। भैया कितना पैसा मिलता है, 5 लाख मिलते हैं। आप एक काम करो भैया, 3 आप रख लो, 2 हमें देना। मैं आपको एक और बात कहूं, छोड़ो 5 लाख, 2,000 लेके दो। इतनी बार्गेनिंग कर रहा हूं और क्या करूं, पैसे मिलते हैं। लास्ट में ऑफरिंग बॉक्स पड़ा होगा, डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे लड़का आपको घूर घूर के देखेगा। वो ऑफरिंग बॉक्स के बाजू में खड़ा रहता है, जो भी नहीं डालता ना उसको घूर घूर के देखता है कि खाली समोसा खाने आई थी। ऐसा मिलता है। याद रखिए, ये एयर कंडीशन चलती है, ये पंखे चलते हैं, मेंटेनेंस है यहाँ का। 12 लोग आते हैं यहां पर, 2 गाड़ियां भर के, वो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा। पैसा मिलता है। कई लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन होता है। मेरा नाम क्या है, सूरज एंथनी डिसूजा। आपका नाम क्या है, सेंट जोसेफ। बहनों का नाम क्या है, मैरी, जूली, स्वीटी, क्या नाम है। हाँ चलो एक सवाल पूछूं, मैं हमेशा पूछता हूं ना, एक बार फिर से पूछता हूं आज। कितने लोग हैं यहां पर जो दाल चावल खाते। हमको भी पता है, लेकिन पूछेंगे तो सही ना। सब खाते हैं। अभी एक चीज करो, आज से बंद करो दाल चावल खाना। करेंगे वो, देखो कैसे बोल रही है, क्यों नहीं करेंगे ना। आप मेरे कहने पे दाल चावल नहीं बंद कर सकते हो, धर्म बदलोगे। कोई भी अगर आपको कहता है ना धर्म परिवर्तन, ये एक चीज याद रखना। कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, याद है। एक 78 में 82 में आई थी, एक अभी आई थी शाहरुख खान की, ठीक है। आपने देखा होगा, वो कहता है ना 9 देशों की पुलिस भी, हाँ 11, चलो ठीक है, देख के आए हो मतलब। देखो मुझे भी याद नहीं है, आपको याद है, वेरी गुड।
11 देशों की पुलिस भी मिलकर डॉन को नहीं पकड़ सकती। पहले भी यही डायलॉग था, अभी भी डॉन भी आगे नहीं बढ़ा गया। पहले भी 11 थे, अभी भी 11 ही है। लिसन, अब कुछ एक बात बताइए, 3 लोग डॉन देखकर आए। मैं एक से पूछता हूं, कैसी थी? रोमांटिक। ओके, तू भी देख के आया? हाँ, कैसी थी? जबरदस्त। एक कहता है रोमांटिक थी, दूसरी कहता है जबरदस्त थी, और तू एक ही बार देखने के लायक है, दोबारा मत जाना। तीनों अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। अब कैसे जानूं कि डॉन कैसी? एक चीज करो, जाओ एक बार देख कर आओ। मुझे कोई भी कहता है ना तुम्हारे चर्च में ये होता है, वो होता है, ये होता है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूं, चल कर देख, चल कर देख। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जो आया वो उसे स्वीकार करेगा। यस। अब आप कहोगे क्यों स्वीकार करेगा? अरे तुम कहां जाओगे, उसे छोड़ कोई खुदा ही नहीं है। कौन है जो माफ करके गया? कौन है जिसने जिंदगी दी? उसने हमें लड़ना नहीं सिखाया, उसने हमें विवादों में जाना नहीं सिखाया, उसने हमें प्यार करना सिखाया, उसने हमें माफ करना सिखाया। उसने कहा जिससे लिया है उसकी चीज वापस लौटाओ। परमेश्वर ताकत से नहीं, परमेश्वर स्वभाव से पहचाना जाता है। हमेशा याद रखिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता, आप जानते हो, जब मैं नया था और मैं प्रभु से पूछता था पाप क्या है, तो वो सदैव मुझे कहता था व्यभिचार, चोरी, हत्या ये पाप है। पर आप जानते हो, इन दिनों में पवित्र आत्मा से जब मैं पूछता हूं, पवित्र आत्मा मुझ 17 साल पुराने बिलीवर के लिए पाप क्या है, जानते हो मुझे क्या कहता है? खुदा से डिस्कनेक्ट होना तेरे लिए पाप है। ये सबके लिए नहीं है, इट्स ओनली फॉर द मैच्योर क्रिश्चियंस। परमेश्वर से डिस्कनेक्ट रहना मेरे लिए भी सिन है। काश आप समझ पाओ, जब आप प्रभु में आओगे ना, संसार आपको अलग अलग चीजें कहेगा। अब आइए दूसरी बात, शैतान, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि अब आप उसके हाथ से निकल गए। यहां पर आने के बाद लोग अपने अफेयर को तोड़ देते हैं। यहां से आने के बाद लोग गुटखा, शराब, डीजे और इन गंदी बॉलीवुड की वाहियात मूवीज पे जाना बंद कर देते हैं। अचानक वे शैतान को तलाक देना शुरू करते हैं, और जब वो देखता है ये मेरे हाथ से निकल रहे हैं, तब वो अलग अलग तरीकों से ड्रीम्स, विजन्स, अलग अलग तरहों से अपने एजेंट्स के थ्रू आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। इसीलिए पॉल कहता है तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आप देखिए, यहां कोई है? अगर है तो हाथ उठाइएगा। यहां कोई है जो ये कह सकता है कि प्रभु में आने के बाद मैंने अपने कुछ दोस्त खो दी? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स। ये होगा। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं शांति करवाऊं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तलवार चलवाऊं। अब बेटी मां का, मां बेटी का, भाई बाप का, बाप बेटे का विरोध करेंगे। यीशु जानता था मेरे साथ आने के पीछे, मेरे पीछे आने के बाद कुछ रिश्ते तुम खो दो। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यहां से जाने के बाद जब लोगों के इन व्यवहारों को देखें तो आप डिसअपॉइंटेड ना हो। इट्स वेरी नॉर्मल। इधर ही मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आराम से किसी दोस्तों के घर में जाओ आज रात को ही, उनको बोलो आज होल नाइट पॉर्न वीडियो देखेंगे, सिगरेट पिएंगे, हुक्का पिएंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सब आपको कहेंगे तू खानदानी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सुधरे हुए आदमी को कहा जाता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया।
लेकिन मैं आज में कहना चाहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहें, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या मिला। आई नो वॉट आई हैव। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डेविल से इन दिनों में बात करना सीखो। आंटी पीछे बैठ जाइए, कहां पर, आगे जगह नहीं है। क्या सब तैयार हैं वचन के लिए? पक्का? आइए, बाजू वाले को एक हल्का सा धक्का दीजिए, हल्का सा, हल्का सा, ठीक है? गिरा मत देना उसको, ठीक है? हल्का सा धक्का दो, उसको बोलो चलो ध्यान दो अभी। आइए, आज वर्ड पुराने नियम से है। ओके, सब तैयार हैं? जितने लोग बाइबल लेकर आए हैं अपनी बाइबल को उठाइए, देखूं। आओ देखूं डिलीजेंट स्टूडेंट्स कौन कौन है यहां पर। वेरी नाइस। जो नहीं लेकर आए हैं, खुदा आपको भी बरकत दे। नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज। हम सब खोलेंगे पहला शमूएल और उसका 30वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 30। वन सेकेंड। 1 सैमुएल चैप्टर 30, एक शमूएल और उसका 30वां अध्याय। सब लोग बैठ जाइए, अभी चलती हुई सभा में कोई भी ना उठे प्लीज। हाँ, 1 घंटा होता है खाली यहां पर, प्लीज आप मुंह मत करिए अभी। चैप्टर 30 और प्रोजेक्टर पे लगा दीजिए 30 का 6 वचन। वन सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आइए सब यहां देखिए, सामने स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, कोई भी नोट्स ना बनाए। मीटिंग के बाद आप नोट्स बना सकते हो। जब नोट्स बनाने होते हैं ना, मैं आपको खुद बताऊंगा आज नोट्स बनाओ, लेकिन आज कैच करो। ओके, जितना हो सके हासिल करो। सुनिए, एक सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। बताइए, बहनें ज्यादा रोती हैं कि भाई? बहनें अधिक रोती हैं कि भाई? ओके, चलिए, एक सवाल है, भाई क्यों नहीं रोते जल्दी? मुझे याद है, मैं आई थिंक 1 साल पहले रोया था बहुत। वो रोना मेरा अलग था, अब प्रभु के लिए रोना मेरा अलग होता है। बिठा दीजिए बच्चों को प्लीज, अब कोई मूव ना करे। बेटा बैठ जा, अभी किधर भी मत जा। लिसन, बहनें ज्यादा क्यों रोती हैं? उसका एक कारण है। मैं बड़े आदर के साथ बहनों को कहना चाहता हूं, और याद रखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बहनें क्या होती हैं? वो इमोशनल होती है, इसलिए आप देखोगे उनको ठेस भी बहुत जल्दी पहुंचती। और इसमें कोई गलत या गंदी बात नहीं है, खुदा ने आपको वैसा बनाया है। हमें हम आदर करते हैं इस चीज का। इवन बाइबल में लिखा गया है, स्त्री निर्बल पात्र है, वो कमजोर है। लिसन, आपको पता है, अगर जेंट्स रोए ना, अगर एक पुरुष रो रहा है, इट मीन्स समथिंग इज सीरियस, कुछ गंभीर बात हुई है। आज जो पैसेज मैंने आपको खोला ना, बता इसका ही 30 का, बाइबल मत खोलिएगा, यहां देखिए, सब यहां देखिए, 30 का 4 पढ़िए, थोड़ा जल्दी का लगाना भैया। यहां देखिए सब, ये 6 है। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ आए थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। जेम्स रो रहा है और इतना रोए। कभी कभी आपने देखा है, हम रोते 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 ऐसे लास्ट में यहां आ जाते हैं,
फिर हमारा आवाज, आंसू सब बंद हो जाते हैं, फिर हमारी ब्रीथ की आवाज आती है। देखा है आपने? ऐसे रोए वो लोग। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ था। वापस जाइए मैं तो थीम वर्ड में। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। आइए सब यहां देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है, दाऊद सिकलग आया। सिकलग एक जगह का नाम है। जब दाऊद वहां पर आया तो दाऊद ने क्या देखा? वो उस नगर को लोगों ने लूट कर उन लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे, और लिखा है उस नगर को फूंक दिया था। अब जब दाऊद और उसकी सेना वापस आई तो वहां पर दाऊद के परिवार के भी कुछ लोग थे। जब उन्होंने देखा कि हमारा परिवार बंदी बना के ले जाया गया है और सब फूंक दिया गया है, लिखा है तब पब्लिक इतनी भड़क गई, और लिखा है ये सब रोने लग गए। और वे इतना रोए कि रोते 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 उनके उनके बॉडी का पानी खत्म हो गया। लिखा है फिर ताकत ही नहीं बची। आपने देखा होगा, पहले हम रोते हैं, रोते 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 रोते, फिर उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है कि आंखें पानी देना बंद कर देती हैं और हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग चलती रहती है। एंड यू नो द बाइबल सेज, जब दाऊद बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने के लिए सोच रहे थे, लिखा है दाऊद ने परमेश्वर को याद किया और अपने आप को अपने सिमरन करके हिया बांधा। लिसन, जब तक आपको ये स्टेज मिले तब तक किसी से उत्साहित हुआ कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं समय को इनकरेज करना बहुत कठिन है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी से भी काउंसलिंग, किसी से भी अब अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये स्टेज हर एक की नहीं होती कि निराश हो गया और खुद को खुद उत्साहित भी किया उसने। दाऊद के लिए लिखा है उसने परमेश्वर को सिमरन करके हिया बांधा, उसने अपने आप को इनकरेज किया। यहां देखिए सब, आप में से बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ गए थे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने रिश्ते क्विट किए होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट को चालू करके बंद कर दिया होगा। जानते हो कौन सी वो चीज है जिसने आपको चीजों को बीच में छोड़ना इंस्पायर्ड किया? वो थी निराशा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई नहीं है यहां पर जिसने अपनी जिंदगी में कभी निराशा न देखी। हम हर दिन ऐसी चीजें फेस करते हैं लाइफ में जो एक्चुअली हम नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा चीज जो हमें डिस्टर्ब करती है वो है लोगों का बिहेवियर, लोगों की बातें। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे सबसे ज्यादा लाइफ में किसी चीज ने इरिटेट किया है तो वो है लोगों के बिहेवियर ने। उसके बाद कभी कभी हम देखिए, जब हम अपने ही घरों में, ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर हम ए है तो वो बी नहीं है, वो सीधा जेड है। इतनी गैप है नेचर के अंदर। वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और समझते हैं, हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और समझते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फिर जानते हो क्या होता है? पर हमें सहना पड़ता है अंदर ही अंदर, भाग भी नहीं सकते, रहना भी इधर ही। और कभी कभी आप देखिए ऐसे घर भी होते हैं कि अगर आप बीवी को समझाओ तो मां बुरा मानेगी, मां को समझाओ बीवी बुरा मानेगी, और बीच में जेंट्स सैंडविच, रोज काटो उसको, मारो काटो मारो, बस वही है। मेरे एक दोस्त से सुसाइड किया लास्ट ईयर। मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने लास्ट ईयर इन बातों की वजह से सुसाइड किया। नो डाउट वो नॉन क्रिश्चियन थे, वो प्रभु में नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने सोचा खत्म कर यार, जाओ तुम दोनों जीत गए, मैं हार गया। वो मां को समझाता था, वाइफ की शक्ल उतर जाती थी। वाइफ जो
वाइफ को समझाता था, मां की शक्ल उतर जाती थी। मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, कभी अपने पति को इस सिचुएशन में मत लेके आ। हाथ जोड़ता हूं। हम लोग के ऊपर एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पता है क्या? घर पे खर्चा देने का। आपको नहीं पता है, घर के काम से 10 गुना ज्यादा टेंशन वाला काम बाहर का होता है। आप घर में कहां पर भी काम करने के बाद 10-15 मिनट फैन के नीचे बैठ के खा के फिर उठते हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर के अंदर जो जेंट्स होते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। कभी भी अपने पति को ऐसे दौर पे मत लेके आना कि आपका पति हमेशा इन्हीं स्ट्रेस में अपनी लाइफ जीता रहे कि यार एक सैंडविच है, ये वाइफ के लिए लेके जाऊंगा, है भी 100 रुपया। अरे बाप रे, अब इसको खिलाऊंगा तो मां भी देखेगी, बीवी का हो गया है। चलो लो किसी और से 100 रुपया, लो दोनों को, लो तुम दोनों खाओ। आप सोचो उस बंदे की हालत क्या हो गई। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने पतियों की ये हालत कर दी है आज। ट्रस्ट, मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से। आप जानते हो, ये बंदा रो रो के थक गया, लेकिन अंत में इस बंदे ने काम किया। इसने अपने माइंड को चेंज किया और इसने अपने आप को इनकरेज किया। अगर आप अपने आप को इनकरेज करना चाहते हो, अगर आप हर दिन अपने आप को उत्साहित करना चाहते हो, तो आने वाले 20 मिनट बड़े ध्यान से आज का वचन सुनिए। यह आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं, यस इट विल चेंज माय लाइफ? सुनिए, सबसे पहले जब भी आप सिचुएशन में आए, को बुलाओ। ये किसका बेबी है? इधर आके बैठो। कम फास्ट फास्ट, कम आ, बैठो बेटा। कोई बात, बच्चे करते हैं उसे। अभी कोई भी अपनी प्लेस से नहीं हटेगा, ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। पहली चीज, जब भी आप अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में जब आ जाते हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले अपनी सिचुएशन को मेडिटेट करना बंद करो। एक्सट्रीम में जाना बंद करो। आप जानते हैं, जानबूझ के आज मैं हाफ स्लीव शर्ट पहन के आया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं यही वो कट्स के निशान है जो मैंने स्ट्रेस में मारे थे। क्रीम लगा लगा के अब थोड़े कम हुए, पहले इंच इंच गहरे थे। जानते हो ये मैंने क्यों मारे थे? स्ट्रेस। मैंने सोचा मैं आज के विषय पे ये बात समझाऊंगा कि मेरी स्ट्रेस लेवल थी ये। एक टाइम ऐसा आ जाता था जब स्ट्रेस मुझे पागल सा कर देता था, तब मैं कट्टर लेके अपने आप को काटना चालू करता। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पूरी वॉशरूम ब्लड हो जाती। बस सिर्फ एक ही चीज, यार नहीं चाहिए ये जिंदगी। एक बार मैं 6th फ्लोर पे भी चला गया था, पर जब ऐसे मैंने नीचे देखा, मैंने बोला नहीं। एक बार मैं स्टेशन पे भी चला गया था। एक बार मैंने गूगल पे सर्च भी किया था, कोई कम पेन वाली डेथ। हाँ ट्रस्ट में, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इतना जल्दी गिव अप करने वाला व्यक्ति था। एनासन गोलियां खाता था मैं, एक साथ से पूरी मुट्ठी भर के। NX11 एक नींद की गोली है, मैं उसको लेता था। आप समझ सकते हो, मैंने, अगर कोई बंदा जीना ही नहीं चाहता है तो वो कहां से गुजरता हो? कुछ कारण थे उसके। आप जानते हो,
सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को मेडिटेट करना और उसके बारे में बात करना बंद कर दो। मैं लास्ट वीक यहां पर एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने 5 मिनट उनके लिए प्रार्थना की। इतनी लंबी प्रार्थना तो मैं किसी के लिए नहीं करता। 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वापस अपनी प्रॉब्लम बताई। मैं प्रभु को कह रहा था, कभी मैच्योर बनेंगे ये लोग। 5 मिनट मैंने प्रार्थना की, पिता यीशु के नाम से इस बहन को चंगा कर, ठीक कर, आशीषित कर, ये कर, वो कर, सब कर। सब बोल दिया। मैंने कहा यीशु के नाम से पिता मैं बिलीव करता हूं ये हो गया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बोला 5 मिनट मुझसे मिल बात करोगे? मैंने कहा बोलो आंटी जी, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं सोच रहा था अभी क्या किया। फिर मैंने उनको बोला विश्वास करो, सब ठीक होगा। विश्वास है इसलिए तो आई हूं। लोग है ना, जानते क्या करते, प्रॉब्लम जानते क्या है, उनको आदत पड़ गई है अपनी तकलीफ के बारे में सबसे बात करनी। इधर से प्रार्थना करेंगे, इन साथ में किसी को, जब घर पे किस में जाएंगे वापस वही कुछ ठीक कहां हो रहा है। तो यहां पर आके टाइम पास किया क्या? वॉट आर यू डूइंग? आपका दिमाग, आपका मन कहां है? फेथ कहां है? खाली बक 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 बक। 5 मिनट प्रार्थना की। मैंने किसी के लिए कभी 5 मिनट प्रार्थना नहीं की। मैं हमेशा स्मॉल प्रे करता हूं। मुझे लगता है लंबी प्रार्थना घर पे करो, इधर नहीं। लंबी प्रार्थना वही करेगा जिसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता है, वो करता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको प्रचार करने का मौका नहीं मिला है, मैंने उनको बुलाया आओ प्रार्थना करो, वो खड़े हुए प्रार्थना में ही प्रचार कर दिया। ओ पिता, आप बड़े महान, दयालु, अनुग्रहकारी हैं। आपने लाल समुद्र 2 बार किया, आपने ये किया, आपने वो किया। 5-7 मिनट की प्रार्थना। एक बार तो हद हो गई, हम खाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने एक भाई को बोला, भाई खाने के लिए प्रार्थना कर। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं, देसी घी शुद्ध को आशीष कर, चिकन को आशीष कर, चावल को आशीष कर, ये आशीष कर। मैं वहां पर खड़ा था, मैं बार बार बीच में बोल रहा था आमीन 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 आमीन। अरे बंद ही नहीं कर रहा है। आप बिलीव करो, मैं बाहर था, आप बिलीव करो वो दुआ कर रहा था। मैंने प्लेट ली, मैंने खाना स्टार्ट किया। मैंने कहा इतनी लंबी प्रार्थना, खाना ठंडा हो गया यार। कहिए अपने बाजू वाले से, स्टेज पे नो ड्रामा। बोलो बोलो, स्टेज पे नो ड्रामा। ओ हालेलुया, हालेलुया, रबा रबा शबा बाबा। सुनिए, लंबी प्रार्थना करनी है घर पे करो, इधर काम की बात करो। कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। कितने लोग हैं जब देखा 11 जॉन में यीशु लाजर की कब्र पे आया और खड़ा हुआ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तूने लाल समुद्र 2 बार किया, तूने बूढ़े इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, तूने इसहाक को बंजर जमीन में जोता बोया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने किया 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 किया। और परमेश्वर ऊपर से बोलता है काम की बात पे आ। हैव यू नोटिस्ड, बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में हुआ था। क्या कहा यीशु ने? लाजर कम फोर्थ। प्रभु, आपने इतनी छोटी प्रार्थना क्यों की एक मुर्दे को चलाने के लिए? तुम्हें दिखाने के लिए। बक बक करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ संबंध रखो और एक शब्द कहो, जीवन आएगा। संबंध है नहीं और लाजर को जिलाने चले। लाजर, ओ लाजर। लाजर सुनता ही नहीं है। लाजर बाहर आ यार, बेइज्जती हो रही है, बाहर आ, वापस चले जाना, आके आजा। लाजर, ओ लाजर। लाजर अंदर से बोलता है जा, संबंध रख जा, मुझे जिलाने आए हो। यू नो, कभी कभी दुष्ट आत्मा भी हम पे हंसती है। आज से बहुत साल पहले दुष्ट आत्माओं ने एक व्यक्ति को, जानते क्या कहा था? पॉल को मैं जानती हूं, यीशु को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? लिखा है उन पे ऐसे झपटी, उनके कपड़े उठाती। लिखा है सब भागे वहां से।
कुछ लोग परमेश्वर को यूज करते हैं अपने लक्ष्य के। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है, प्रॉब्लम खाली आए प्रभु प्रभु, पास्टर पास्टर पास्टर, कोई संबंध नहीं है खुदा से। अपना लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए खुदा का उपयोग करते हैं बस। मुझे वहां तक, लॉर्ड आमीन करते ना लोग आजकल। कोई संबंध नहीं है खुदा से। अगस्त आई है, अभी अम्ब्रेला खुलेंगी सब। अगस्त के बाद अंदर, अरे प्रॉब्लम आई है, चलो चल चलो प्रार्थना करो, बाकी खुदा इट्स ओके। लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट, है ना। जिंदगी तनाव से भरी हुई है, हमें बिग बॉस देखने दो। सुनिए, कहिए अपने बाजू वाले को, अपनी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना और सोचना बंद करो। आइए फिर से कहिए, मुझे बार बार अपनी प्रॉब्लम की चर्चा बंद करनी है, उसके बारे में सोचना भी बंद करना है। आप ये करके देखो, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भैया, हाँ बोल भैया, मोबाइल की दुकान खोली है हमने, ग्राहक नहीं आ रहा, आओ दुकान पे दुआ करके जाओ। पिता यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, हमारे भाई के बिजनेस को बड़ा ब्लेस कर, इनके काउंटर पे हजारों लोग आए, इनका बिजनेस ग्रो। वो चले गए आधे घंटे के बाद। हेलो, हाँ बंबई से बोल रहे हैं हम। ये सेवकाई का नाम यही है ना? पादरी साहब से बात हो सकती है? अच्छा, पादरी साहब बिजी हैं। अच्छा सुनिए, हमको दुआ करवानी थी। हाँ हाँ, हमने मोबाइल की दुकान खोली है अंधेरी के होली स्पिरिट हॉस्पिटल के बाजू में। हाँ जरा दुआ कर दो। हाँ, आंखें बंद करूं? एक मिनट। ऐसे एक विश्वासी आया पास में, अभी ये दुआ आधे घंटे के बाद एक विश्वासी आया। और भैया कैसे हो? मैं ठीक हूं। आपने दुकान खोली है? हाँ 4 दिन खोली है। आपको कुछ दूं? हाँ हाँ दे दो, कवर दे दो। अच्छा आए हो ना, दुआ करके जाओ। पिता मैं दुआ कर, बक 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 बक, सिर्फ बक 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 बक। आज भी हमें लगता है वो पास्टर प्रार्थना करेगा, ये पास्टर प्रार्थना करेगा, वो पास्टर प्रार्थना करेगा, खुदा सुनेगा। याद रखना, दुआ करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दुआ सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। ये बंद कर दो सब अभी। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। बंद करो ये सब अभी, लोगों के पीछे दौड़ना, ये सब बंद करो अभी। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं हर व्यक्ति के पीछे अनॉइंटिंग अलग है, कोई ज्यादा अनॉइंटेड है, कोई कम है, मैं सहमत हूं। लेकिन याद रखिए, प्रार्थना अभिषेक के कारण नहीं सुनी जाती, प्रार्थना विश्वास के कारण सुनी जाती है। सुनिए, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए। पहली चीज अपने आप को उत्साहित करने के लिए यह है, अपनी प्रॉब्लम की चर्चा बार 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 करना बंद कर दो, उसको मेडिटेट करना भी बंद कर दो। 6 महीना पहले एक लड़की मेरे ऑफिस में मिलने आई, उसने कहा मैं टूट चुकी हूं। मैंने बोला क्यों? बोलती है मेरी सगाई टूट गई है। मैंने कहा शादी टूटने से बेहतर है ये। एक लाइन मैंने उसे कही है, इट इज बेटर कि शादी टूटने से अच्छा तेरी एंगेजमेंट ब्रेक हो। वो उठ के खड़ी हो गई। मुझे ऐसा 2 दिन के बाद उसने एक मैसेज किया, बोलती है योर वन वर्ड, तेरे इस एक लाइन ने मुझे हया का बपतिस्मा दिया। बोलती है कितनी सही बात कही तूने। मस्कीटो बाइट हुआ था खाली मुझे, और मैं क्या क्या सोच रही थी। मैंने कहा बहन, मैरिज टूटने से बेटर है तेरा एंगेजमेंट टूटा है। कम से कम तो एक गलत व्यक्ति से मिलने से तो बच गई। क्या करती, यू टर्न भी नहीं था तब तो। अब तो तू अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती। लास्ट
3 महीने पहले उस लड़की की शादी हुई एक पास्टर के साथ। शी इज हैप्पी। आज वो लड़की खुश है। अपने आप को केज में से बाहर निकालो, बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। नो, ये आपकी जिंदगी नहीं है। प्रॉब्लम यह है तुम में बुद्धि की घटी है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, याकूब कहता है उसके बाद तुम्हें बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पढ़ा है आपने? 1 अध्याय के 2 वचन में याकूब कहता है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो नाना प्रकार के, 5 में कहता है तुम बुद्धि मांगो। या आपको प्रॉब्लम बड़ी क्यों दिखती है? आप केज में बंद क्यों हो? बिकॉज यू डोंट हैव विजडम। आपके पास अक्ल की कमी है। बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। और बुद्धि की कमी जानते क्यों है? क्योंकि आप में से बहुत लोग परमेश्वर का भय मात्र रविवार को मानते हैं। 6 दिन आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम। पहली चीज, अपनी प्रॉब्लम को मनन करना बंद करो। अब सेकंड चीज, अपने आप को हियाव कैसे करते हैं, अपने आप को करेज कैसे करते हैं। सेकंड थिंग, परमेश्वर ने आपके पास्ट में जो जो भी किया है उसको याद करना शुरू कर। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? भजन सहायता में जब दाऊद अपनी लेखक जो भजनकार है, जब वो लिखता है, वो लिखना स्टार्ट करता है भजनों को, जानते हो वो क्या कहता है? उसने इब्राहिम को चुना, उसकी करुणा सदा की है। पढ़ा है आपने? उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्र में फिरौन की सेना को ऐसा पानी में डुबो दिया कि उनका पता नहीं, उसकी करुणा सदा की है। उसने फिलिस्तीनियों को हमारे पांव की चौकी बना दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने उनके जबड़े तोड़ दिए, उसकी करुणा सदा की है। आप पढ़ के देखो, दाऊद पुराने नियम के हर चीज को याद कर करके उसे आदर, महिमा और धन्यवाद देता था। आपको जानते हो क्या याद है? उससे 500 रुपए लिया है, वापस नहीं किया है। उसने मुझसे कमिटमेंट की थी, याद नहीं। आपके अंदर इन दिनों में वचन नहीं, मात्र कचरा भरा पड़ा है। दाऊद को यह सब याद नहीं था। दाऊद को सिर्फ मनुष्यों के द्वारा किए गए गलत व्यवहार उसको याद नहीं थे। आज मैं आपसे पूछूंगा ना, आप कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ? मेरे बॉस ने मुझ पे गंदी नजर डाली। बहन, मैं सहमत हूं आपसे, आपके साथ गलत हूं। अब आगे नहीं बढ़ना। भाई, आपके साथ क्या हुआ? ब्रदर, मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिला है। क्या हो गया? भैया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। अब आगे नहीं बढ़ना है। क्या याद करके रखा है? क्या होल्ड करके रखा है? जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, जानते हो क्या कन्फेस करता है? जिस परमेश्वर ने मुझे बाले, सांड, भालू, शेर सबसे बचाया है, वो मुझे इससे भी बचाए। लिसन, कितने लोग हैं यहां पर, आपके पास उन चीजों की लिस्ट है जो खुदा ने, इवन आपको पता है पश्चाताप कैसे होता है। द बाइबल सेज गुडनेस ऑफ गॉड लीड मैन टू रिपेंटेंस। मनुष्य को पश्चाताप परमेश्वर की भलाइयां करवाती है। आपको नहीं पता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रदर, यहां देखिए, सब कोई बाइबल मत खोलिए। रोमन्स 2:6, यहां देखिए क्या लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पश्चाताप कैसे होता है, सच्चा पश्चाताप। रोमियो की किताब 2 अध्याय 6वां वचन, जल्दी खोलिए ब्रदर। 5 7 लगाइए। रोमियो 2 अध्याय, 1 सेकेंड। हाँ, 2:4, यहां देखिए सब। देखिए पॉल क्या कहता है एक जगह पे, एक व्यक्ति ट्रू रिपेंटेंस, सच्चे पछतावे में कैसे आता है कि वो डिसाइड करे कि वो न करेगा। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और क्या नहीं समझता
कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव सिखाती है। इंग्लिश में ऑसम लिखा है, वहां लिखा है अ गुडनेस ऑफ गॉड लीड मैन टू रिपेंटेंस। परमेश्वर की भलाइयां एक मनुष्य को, मुझे बताइए, पतरस को पहले पापी कहा गया कि पतरस को पहले मछलियां पकड़ी दी गई? नोटिस कीजिए, उससे पहले फिशेस दी गई, उसके बाद कहा गया तू पापी। पहले परमेश्वर ने भलाई दिखाई, फिर वो उसे पश्चाताप की तरफ ले गया। आप में से कितने लोग हैं, आपके पास एक लिस्ट है कि खुदा ने आपके साथ क्या क्या किया है? मैं कई बार अपने कमरे में एक स्टूल लगा के आराम से बैठ जाता हूं, कुछ नहीं मांगता उससे, मैं मुझे ये चाहिए कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ उसके उपकारों को याद कर करके उसे धन्यवाद देता हूं। कई बार तो मैं ये महसूस करता हूं कि जो उसने मेरे साथ किया है ना, जब मैं याद करना स्टार्ट करता हूं ना, मुझे रोने के लिए भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, मेरे आंसू बहते हैं और मेरे आंखों में से निकली हर बूंद उसकी शुक्रगुजारी करती। लॉर्ड थैंक यू। मैं इमेजिन करता हूं कैसे वो नंगा मेरे लिए लकड़ी पे गया था, कैसे उसके हाथों पे कीले लगे होंगे, कैसे उसके कांटों पे ताज उसके सर पे फिट किया गया था, कैसे उसके बदन को तोड़ा गया था, कैसे जॉइस मायर ने कहा मुझे क्रूस के नीचे बिठा दो, मैं पूरा जीवन वहां निकाल दूंगी। आएगा जॉइस मायर ने कहा मुझे क्रूस के नीचे बिठा दो, मैं उसको देख देख के पूरी जिंदगी निकाल दूं। यही कारण था कलीसिया हर दिन प्रभु भोज की रोटी तोड़ती थी और हर दिन उसकी मौत को स्मरण करती थी, इसीलिए वो गुनाह से बची भी हुई थी। हर दिन वो प्रभु भोज तोड़ते थे, हर दिन वो उसकी मौत को, क्या कहा यीशु ने, जब इस रोटी को तोड़ो तो मुझे स्मरण करना। इस कारण वे बचे भी हुए थे। अपने पास्ट में किए गए गंदे अनुभवों को लीव करो। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मैं याद करना नहीं चाहता पर मेरे मन में आते हैं ख्याल। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये आपकी। शैतान ने आपको कन्विंस कर दिया है कि देख तू कुछ भी गलत नहीं है, उन्होंने गलत किया है। हो ही नहीं सकता कि कोई चीज आपको बार बार आए। दरअसल प्रॉब्लम यह है आपने कुछ चीजों को पकड़ के रखा। मुझे नहीं आता था अभी अपना मेरा पास्ट। मैं भी कभी कभी फारिग होता हूं, बैठ जाता हूं, कुछ काम नहीं रहता, जब मुझे ख्याल आते हैं ओ इसने ये किया वो किया, मैं सडनली गीत गाना चालू कर देता हूं, मैं अन्य भाषा में बात करना चालू कर देता हूं, मैं वचन बोलना चालू कर देता हूं। आज सुबह की बात है, मुझे मेरे पास की कोई बात याद आ रही थी, मैंने गीत गाना चालू किया, हे उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, पहला ख्याल आएगा इसने ये किया, ओके। दूसरा ख्याल तूने इतना किया, इसने देख क्या किया, ओके। उसके बाद अपने ही लूटते हैं ना, ओके। करो मेडिटेट। जितना चीजों को मनन करोगे चीजें उतनी जड़ पकड़ेंगी। डर गया था यहोशू मूसा के बाद कि वो उन 20 लाख लोगों को कैसे अंदर ले जाएगा, और परमेश्वर उसके पास आके ये नहीं कहता 10 घंटा प्रार्थना कर, ये कर वो कर। परमेश्वर से कहता है व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से उतरने दे, यही कर और तू प्रभावशाली होगा। क्या सब अब क्या लगता है आपको? मतलब थीम वर्ड में आइए, क्या लिखा है? दाऊद ने परमेश्वर को याद किया। क्या याद किया होगा? उसने परमेश्वर की सामर्थ को याद किया हो कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, वो उससे कहां से ले आया। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आके कहता है मेरे भाई ने शादी की, बगैर संतान उत्पन्न किए हुए वो मर गया, फिर दूसरे ने उससे की, फिर तीसरे ने उससे की, सब मर गए। अब न्याय के दिन वो औरत किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? यीशु उससे कहता है तुम भूल गए हो। क्यों?
क्योंकि तुम दो चीजों को नहीं जानते हो। जानते हो यीशु ने उन दो चीजों के बारे में क्या कहा? एक, परमेश्वर का वचन, दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ। पहली चीज, परमेश्वर ने आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें परमेश्वर के किए गए हर उपकार को तारीख के साथ आपको लिखना चाहिए। मैं हर दिन डायरी लिखता हूं। मैं घर जाके हर दिन 2 पेज लिखता हूं और उसमें कभी भी ये नहीं लिखता दिनेश ने मेरे साथ ऐसा किया आज के, मयूर भाई ने मेरे साथ ऐसा किया आज के, ओ पंकज ने मेरे साथ ऐसा किया। जानते हो मैं पहली चीज वहां पर क्या लिखता हूं? आज उसकी दया ने सुबह नींद से उठा, मेरे लिए आज गवाही है, मैं जिंदा। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे दुआ करने में मदद करी। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ी और परमेश्वर ने मुझसे बात की। उसके बाद मैं पूरा दिन उसके फेवर में घूमता रहा। मैंने हर जगह देखा वो मेरे आगे आगे चला और उसने मुझे विश्राम दिया। जब भी मैं वो किताब, इवन आज सुबह की बात बता रहा हूं, 5 जुलाई 2015 का पेज पढ़ रहा, और जब मैं पढ़ रहा था, आप बिलीव कीजिए, आई वॉज क्राइंग। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु यार कितना भी पीछे हटूं मैं, पर तू बदलता नहीं। और मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं बदलता, यही चीज एक दिन तुझे बदलेगी। मैं नहीं बदलता। मेरी इंग्लिश मार्जिन कहती है बाइबल, आई द लॉर्ड नेवर चेंज। पहली चीज, आपको अपने पास्ट में किए गए हर उपकार को हर दिन याद करना चाहिए। ये आपको हियाव से भर देंगे। अब सेकंड थिंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, हे इब्राहिम ले अपने बेटे को, इसे मार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने इब्राहिम को तैयार? क्या इब्राहिम के पास उन दिनों में जीसस इज लाइफ चर्च थी? क्या उसके पास कोई भी कलीसिया थी? कितने लोग ये बात जानते हैं कि इब्राहिम के पास यूट्यूब पे मेरे मैसेजेस थे, वो देखता था, मेरे लिए बात कर रहा है। मुझे बताइए, क्या उसके पास कोई पास्टर था? हां, न पास्टर था, न फेलोशिप थी, न चर्च थी, न यूट्यूब था, न कोई गॉडली पर्सन था जिसके पास जाके कुछ बता सके वो कि मुझे प्रॉब्लम है। किस चीज ने उसे स्टैंड करके रखा था? आप जानते हो, जिस समय इब्राहिम अपने बेटे को 2 सेवकों समेत, आप देख रहे हैं क्रूस का चित्र, 2 चोर, परमेश्वर, हाथ में जीसस, और जैसे वो वहां पर जा रहा था और जैसे वो अपने बेटे को मारने के लिए ऊपर जा रहा था, अपने सेवकों से कहता है, यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वापस आएंगे। अरे मारना है ना इसको, तो वापस कैसे आएंगे? ये तो मरेगा। खुदा ने कहा है इसको होम बलि करना है, काट के जलाना है, तो ये बचेगा कैसे? उसका बेटा भी उससे यही सवाल पूछता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसका बेटा भी उसे यही कहता है, पापा छुरी भी है, तलवार भी है, सब कुछ है, आग भी है, बलिदान कहां है? इब्राहिम कहता है, चल, जिसने बुलाया है वो मुहैया करवाएगा। द बाइबल सेज, जब वो वहां पर जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो उसे मारने ही वाला था, सुनिए, आप में से बहुत लोग कहते हैं वो नहीं मरा, पर बाइबल बताती है वो मरा है। वो मरा है, इब्रानियों में लिखा है वो मरा है। दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो कि इब्राहिम को साथ वापस मिला। पढ़ के देखिए, हम कहते हैं वो नहीं मरा, कलाम पाक कहता है वो मरा है। दृष्टांत की रीति पे तुम ये कह सकते हो कि वो मरा है। जानते हो, जब इब्राहिम वहां पर जा रहा था, एक चीज थी इब्राहिम के हृदय में जिसको वो सोच सोच के आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा।
वो एक बात जानता था, आज से बहुत साल पहले इश्माइल मिला था मुझे, खुदा ने कहा वो मेरा नहीं है, खुदा ने कहा था यही मेरा है, इसी से वो आगे चलेगा। अगर इसी से आगे चलेगा तो उसको कैसे मारेगा? आपको पता है, जब वो अपने बेटे को मारने जा रहा था, उसके अंदर दो बेटे चल रहे थे, इसहाक और इश्माइल। वो ये बिलीव करता था, आज से बहुत साल पहले हैगर से एक बच्चा पैदा हुआ था मुझे, खुदा ने उसे रिजेक्ट किया था और खुदा ने मुझे इसके द्वारा मेरा वंश चलेगा ये कहा था। अगर खुदा ने कहा है, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया है, इसे एक्सेप्ट किया है, तो वो उसे कैसे मार सकता है? और जानते हो दूसरा ख्याल उसके साथ क्या था? अगर इसको मैंने मार भी दिया ना, मैं विश्वास करता हूं जो परमेश्वर 100 सालों में अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मुझे बेटा दे सकता है, तो उसी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से ये इसे मुर्दों में से जिंदा भी कर सकता है। आपको पता है, इसहाक पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जिंदा हो। परमेश्वर ने इसहाक को जानते हो कैसे लेकर आया था? सारा के ऊपर अनॉइंटिंग आई थी। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अबीमेलेक के घर पे गया था इब्राहिम। अबीमेलेक ने जाते जाते उससे कहा, मेरे घर में किसी औरत को बच्चा नहीं होता, तो उसके लिए प्रार्थना कर। लिखा है इब्राहिम ने प्रार्थना की और उनके गर्भ खुले। आप पढ़ के देखो, सारा भी उधर ही खड़ी थी। वो अभिषेक जिसने उन बहनों को खोला, उसी अभिषेक ने सारा की गर्भ को भी खोला था। सेम अनॉइंटिंग। किस चीज ने उसे तैयार किया? वन थिंग, प्रतिज्ञा। उसे परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किए थे कि मैं तेरे द्वारा इस वंश को चलाऊंगा। इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे गए। आज से बहुत साल पहले जब यहूदी बेबीलोन छोड़ के वापस आते हैं, तब खुदावन उन्हें कहता है, तुम्हारे घर तैयार हैं, परंतु मेरा घर टूटा हुआ पड़ा है। तब परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि तुम छत वाले घरों में रहते हो, परंतु मेरा नगर उजाड़ पड़ा है। इस मंदिर को बनाओ और मैं इसमें अपनी महिमा रखूंगा। और बाइबल बताती है, उन्होंने जब मंदिर बनाना चालू किया, वहां पर दुश्मनों ने आके उस मंदिर का काम बंद कर दिया। जरूब्बाबेल उन दिनों में उस मंदिर को बना रहा था। तब हागे और बहुत सारे अलग अलग वक्ता वहां पर आते हैं। जानते हो वो उनको क्या कहते हैं? हे जरूब्बाबेल, उठो, इस मंदिर को बनाओ, क्योंकि याद रखना प्रभु की यह वाणी है, जरूब्बाबेल ने इसकी नींव डाली है, जरूब्बाबेल ही इसे पूरा करेगा। लिखा है नबी उन्हें उत्साहित करते रहे और वो मंदिर का निर्माण हर दिन करते रहे। और जानते हो अंत में वो उनको कहते हैं, तुम इस मंदिर को बनाओ, क्योंकि इस मंदिर को बनने के बाद वो ये कहते हैं, अपने तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जीवित? टेल मी। हर पहलौठा बच्चा मर रहा था, लेकिन एक घराना अंदर बैठ के मेमना खा रहा था और लीडन भजन संहिता 91 पढ़ रहा। देखो, मौत हमारे चौखट से गुजर रही है, पर वो हमें छू न पाएगी। आप जानते हो, जिस समय वो लोग, उनका हर पहलौठा बच्चा मरता जा रहा था, अंदर मूसा भजन संहिता 91 बोल। क्या आप अपने आप को इस तरह उत्साहित करते हो? क्या आप समस्याओं में, अपनी परिस्थितियों में, क्या आप परमेश्वर के उपकारों को याद करते हो? क्या आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उस तरह उस समय याद करते हो कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ डाला था, वो उसे पूरा करेगा? आज से 4 साल पहले मेरा एक भाई है, किसी ने उसके पैसे ले ली।
मुझे आज भी याद है, उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो मेरे पास आया, बोला मुझे डिलीवरी के लिए पैसे नहीं है। किसी कंपनी में उसने पैसे लगाए थे और उसके पैसे फंस गए। वो मुझे एक ही बात कह रहा था, प्रार्थना करो मुझे पैसे मिले। में 1 साल तक मैं दुआ करता रहा उसके लिए। 1 साल के बाद मुझे प्रभु ने कहा, इसे बोल, जिस रास्ते से ये सोच रहा है उस रास्ते से पैसा नहीं आएगा उसके पास। ये चाहता है वही व्यक्ति मुझे पैसा दे। मैंने उसको अपनी ऑफिस में बुलाया, कोविड से पहले की बात। मैंने उससे कहा, भैया आपके पैसे चले गए ना, पर आप ये उम्मीद छोड़ दो कि वो बंदा देगा। तो बोला कैसे आएंगे? मैंने कहा तू अपना रास्ता छोड़, परमेश्वर को तुझे देने के लिए 7 रास्ते और हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है, शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। तब उस भाई ने उस भाई को कॉल करके कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, आपको मुबारक हो। भले ही आपने मुझे गरीब कर दिया है आज, लेकिन मैं आज भी उससे जुड़ा हूं जो बड़ा धनवान है। 2 साल उसने काम किया। 8 दिन पहले की बात है, उसने मुझे कॉल किया, बोला सूरज भाई, जितना अमाउंट मेरा गया था ना, उसका डबल अमाउंट आज मेरे पास। सिर्फ मैंने उसे एक प्रतिज्ञा दी, 1 प्रॉमिस, कि तू अपने रास्ते छोड़। थक जाओगे एक दिन, और बिलीव मी, आप में से कुछ लोगों के थकने का तो वो इंतजार कर रहा है कि कब तुम थकोगे, कब तुम टूटोगे, कब तुम बिखर जाओगे और मेरे पास आओगे। जब गुमराह पुत्र पहली बार अपने बाप के पास गया, वो कहता है मुझे दे। लेकिन इतने सालों के बाद जब वो आता है तो वो ये नहीं कहता है मुझे दे, अब वो कहता है मुझे बना। पहले वो कहता है गिव मी, अब वो कहता है मेक मी। अब मुझे बना, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब मुझे अपने घर का एक सेवक बना। मैं भाई सूरज प्रेमानी अपने आप को इसी तरह हर दिन उत्साहित करता। मैं हमेशा याद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, और मैं हमेशा उसकी प्रतिज्ञाओं पर अपनी आशा रखता। और दाऊद ने यहोवा को स्मरण करके यह मांगा। अपनी प्रॉब्लम को मेडिटेट करना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। मैं बंद करने से पहले मात्र आपके 2 मिनट लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमें देरी हो गई है आज, लेकिन आप बिलीव कीजिए, इतने से टुकड़े के अंदर मैंने 14 पॉइंट्स छोड़ दिए। 17 पॉइंट्स में लिख के आया हूं, 3 पॉइंट्स टच किए मैंने। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं उसकी वेदी पे खड़ा हूं। ये पूरा एक सिंगल वर्ड प्रीच करने के लिए मुझे कम से कम 6.5 घंटे और चाहिए। ये इतना गहरा है। परमेश्वर ने अगर चाहा, मैं अगले महीने इसी वर्ड को वापस प्रीच करूं। सेम वर्ड, सेम थीम, डिफरेंट मैसेज। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम को मेडिटेट करना बंद करो। बंद करने से पहले मैं एक आखिरी चीज आपको कहना चाहता हूं, लास्ट थिंग। आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आपने अपने लाइफ में डिसाइड किया कि मैं तभी ही मुंह खोलूंगा जब जरूरी है, और जितना हो सकेगा मैं जीसस के लिए बात करूंगा। वेट वेट भैया आप आ गया। अब आ गया।
भैया आप भी आ गया, कम। आप लोग बच्चों की तरफ देखो, यहां खड़े हो जाओ, आप भी बच्चों की तरफ देखो। एक दिन दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते 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 वो लोग आपस में, जानते हो क्या बात कर रहे थे? एक दूसरे को बोल रहे थे, ये इनको बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कितनी उम्मीद थी हमें कि यही हमारा उद्धार करता है, ये भी चला गया। जब ये आपस में बातचीत करते या करते 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 आ रहे थे, अचानक इनके बीच में एक आदमी ज्वाइन हो गया। और जानते हैं अब ये इनसे पूछ रहा है, और क्या बात कर रहे थे? अब ये कहते हैं, आपको नहीं पता इजराइल में इन दिनों में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता, एक व्यक्ति हमारे बीच में आया था, हमें लगा वही इजराइल का महाराजा है, वही सब कुछ है। ये बाइबल का पहला पैसेज है जहां पर यीशु को लोग सुसमाचार बता रहे थे। और यहां देखो, हाथ दो, यहां हाथ दो, लिखा है यीशु उनके साथ ज्वाइन हो गया। लिसन लिसन, आहिस्ते 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 हम आगे बढ़े। और एक दिन जानते हो यीशु ने क्या कहा? वो इससे बैठा था और उनको कहता है, रोटी तो लेकर आओ, तू तो जाते, कुछ जरूरत भी है भाई, रोटी तो लेकर आ। एंड जब वो रोटी लाके उसको देते हैं, लिखा है वो उसकी रोटी तोड़ने की आदत पहचानते थे। और लिखा है जैसे ही उन्होंने उससे रोटी तोड़ी, वो जान गए ये जीसस थे। और लिखा है वो ओझल हो गया। क्या आपने इस बात को देखा? वहां देखो आप दोनों, जिसके लिए बात हो रही थी वो आ गया। आप चाहते हो आपकी यात्राओं में वो आपके साथ है, उसके बारे में बात करो। हम जानते हैं क्या बात करते हैं, शर्मनाक बातें करते हैं। हमारी चर्चाएं सिर्फ यही है, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट लॉर्ड जीसस। यहां से जब निकलते हो ना, ये बात करते करते जाओ, अरे दाऊद ने उसे याद करके हियाव बांधा था, आज से हम भी हियाव बांधेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आपको लगता होगा ये गीत है, ये गीत से पहले ये वचन है। वचन सहायता में दाऊद कहता है, आमीन। आप में से कितने लोगों ने कुछ लर्न किया, आज सीखा?